तो स्वागत है आपका दोस्तों इस पर्टिकुलर चैनल पे। लगातार मैं मैथ के जितने भी दोस्तों रिव्यू क्वेश्चन आएंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन के वो सारा कवर करूंगा। तो आज जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके द्वारा भेजे गए हैं। एक बार चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए 12 जनवरी के जो एग्जामिनेशन हुआ मैथ के। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और उन सभी टॉपिक को आप रिवीजन कीजिएगा जो मैं टॉपिक इस पर्टिकुलर सेशन बताऊंगा, क्योंकि उस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा जरूर से, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कितने लोग को क्लास पसंद आया। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि जितने भी दोस्तों आपके एग्जाम 14 फरवरी तक चलेंगे उन सभी के मैं रिव्यू लाऊंगा। तो आगामी अगर आपका एग्जामिनेशन है तो इस पर्टिकुलर चैनल से आपको लगातार आइडिया मिलता रहेगा कि मैथ का कौन कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है और आपको आइडिया लग जाए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। तो बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से पूछा गया था। एक वस्तु का दोस्तों जो मूल्य था वो 1 लाख रुपए था, उसमें 20% का दोस्तों और 10% का देखिए 2 क्रमागत छूट दिया गया। तो उसको अगर जो 2 क्रमागत छूट में दिया गया तो दोस्तों वो कितने में बेचा गया। देखिए क्रमागत छूट का फॉर्मूला आपको सिंपल पता है। पहला यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा आपका, मतलब 20 प्लस 10 माइनस x इंटू वाई, मतलब 20 इंटू 10 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 100। यही हमारा फार्मूला है, इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 20 10 हो गया आपका 30। अब यहाँ पे 10 10 10 10 10 बचा क्या 2। अब यहाँ पे देखिए 28% हमको निकल के आ गया, मतलब वो जो भी वैल्यू है उसमें से हमको 28% माइनस करना है। मतलब जो 10 लाख का वैल्यू है 100% में 28 माइनस करते, मतलब अगर हम इस 10 लाख के वैल्यू को जो कि 72% अगर हम इसका निकाल दें तो हमको आंसर मिल जाएगा। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। 00 से 00 काटिए, 72 में 3 जीरो का गुणा कर देंगे तो हमको देखिए आंसर मिल जाएगा 72,000। और इस क्वेश्चन का देखिए यही आंसर है। तो देखिए एकदम आप छूट बट्टा वाला जो प्रश्न है उसको रटते चलिए, लगाते चलिए, क्योंकि वहाँ से दोस्तों प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। एक वस्तु 8,000 की थी और 20% के डिस्काउंट के बाद बेचने में दोस्तों कितने में बिकेगा। देखिए ये प्रश्न आया था। अब बताइए सब प्रश्न आप लोग नहीं कर लेंगे। अगर कोई वस्तु 8,000 रुपये की, चलिए ठीक है 8,000 की है, मानते हैं ये वस्तु अपने आप में 100% है, लेकिन बोल रहा है कि इस पर 20% ऑफ कर दो। मतलब ये बात कह रहा है कि जो ये 8,000 जो है अब ये 80% ही रह गया जब 20% का हमने डिस्काउंट दिया। तो इसको सॉल्व करने में आपको कितना समय लगेगा। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 8 बट्टा 64 कर दीजिए, 64 के आगे 2 जीरो लग जाएगा, मतलब 6400 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो जाहिर सी बात है 8,000 की जो वस्तु थी जब हम उस पर 20% का डिस्काउंट दिए तो देखिए 64। तो सिंप्लीफिकेशन देखिए, सिंप्लीफिकेशन दोस्तों 2 से 3 नंबर बन रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। CI एंड SI की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत आसानी से इनसे प्रश्नों को लगाया जा सकता है जिस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा। ये क्वेश्चन देखिए आया था आपका टाइम डिस्टेंस से, लेकिन बहुत आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक कार 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो औसत चाल बताइए। अच्छा भाई, औसत चाल बराबर क्या होता है। अगर आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए कि औसत जो चाल होता है दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है कुल दूरी, क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। यही होता है फार्मूला, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो आप निकाल लेंगे, कितना हो गया कुल दूरी 600, 100 700 और आपका 50 हो गया आपका 750, मतलब हमारा कुल दूरी हो जाएगा दोस्तों 750। कुल समय कैसे निकालेंगे। अब किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब सबसे पहला जो चला वो 600 चला था, कितने रफ्तार से 500 से, हमारा जो चाल बराबर दूरी बटा समय से। तो इसको काट लेंगे, हम हो जाएगा 0 से 0 और यहाँ से हो जाएगा आपका 12 पंजे 60 12। चलिए मान लीजिए 12 को हमने जोड़ लिया क्योंकि हमको कुल समय चाहिए। ठीक है, दूसरा ये 100 किलोमीटर 100 की रफ्तार से, मतलब यहाँ पे 1 घंटा निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 50 किलोमीटर है 25 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से, मतलब यहाँ से हम भाग देंगे तो 2 निकल गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 750, 12 1 13 2 15 हो जाएगा, 750 बट्टे 15 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, औसत चाल पूछा है। तो यहाँ पे काट दीजिए 15 पचे 75, तो आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है ये इसका औसत था। जो उसने पहली दूरी 600 किलोमीटर जो कि 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और फिर 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर की रफ्तार से चला था। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या निकल के आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो प्रश्न है उसको आप एकदम कवर करके जाइएगा, वहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, क्योंकि बहुत सारे को प्रॉब्लम है सर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मैं सारे डालूंगा जितने भी आएंगे, फर्स्ट सेकंड से थर्ड से जितने क्वेश्चन मुझे मिलते जाएंगे मैं सॉल्व करके लाता जाऊंगा। तो एकदम आप तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, यदि 2 संख्याओं के अंतर का योग
15% के बराबर है तो छोटे और बड़े संख्याओं का अनुपात बताइए। अब देखिए इस प्रश्न को अगर आप थ्योरिटिकल समझेंगे तो तुरंत लग जाएगा। यदि दो संख्याओं का अंतर, हम मानते हैं ए और बी है, तो ए माइनस बी, इसके अंतर का जो योग है दोस्तों, इनका देखिए दो संख्याओं के अंतर, उनके योग के 15%। 15% मतलब क्या होता है 3/20, तो उनका योग क्या हो गया a प्लस बी हो गया। इसके 3/20 के बराबर है, यही होता है 15%। अगर हम देखें इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 20 का, तो हो जाएगा 20a माइनस 20b इज इक्वल टू 3a प्लस हो गया आपका 3b। अब देखिए ये माइनस बी से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 20 यहाँ पे 3 है 23 हो जाएगा, और ये a है प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 20a माइनस 3a, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3b प्लस 20b। ठीक है, तो हम यहाँ हो गया आपका क्या हो जाएगा, ये 17a हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 23b। अब यहाँ से रेशियो निकल गया, a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/23। तो हमसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, मतलब a संबंधे b इक्वल टू हो जाएगा 17 संबंधे 23 का दोस्तों यहाँ पे अनुपात आएगा। देखिए इस प्रकार से प्रश्न बने, और इस प्रकार के प्रश्न आप बताइए नहीं लगा लेंगे, एकदम आसानी से लगा लेंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बने जो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मध्यानुपात, आप सभी को पता है, बहुत आसानी से सारे प्रश्न एकदम रिवीजन किए होंगे, टेस्ट अगर आपने लगाया होगा तो बहुत आसानी से लगा लेंगे। कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू अगर 25 है और a माइनस बी इक्वल टू 7 है, तो a और b का दोस्तों मध्यानुपात आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली निकालने की प्रयास करें तो हो जाएगा आपका 25 प्लस 7, a प्लस बी के हिसाब से हो गया आपका 32 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, एक हमको मिल गया 16। चलिए दूसरा अगर हम देखें तो मतलब 25 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमको मिल गया 9। तो यहाँ पे हमने दोनों का निकाल लिया। अब मध्यानुपात क्या हो गया 16 × 9, आप इसको रूट में कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 16 9 144 हो गया आपका। 144 को रूट में रूट से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। यहीं पे देखिए आपका तो मध्यानुपात हमको निकल के आ गया 12। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न बने हैं ना। जैसे जैसे प्रश्न मिलेंगे आप लोग भी भेज सकते हैं, मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, अब उस नंबर पे व्हाट्सअप भेजिए जिससे कि मैं सॉल्व करके दूसरों तक पहुंचाऊं, दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो भाई, उनको भी आइडिया लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है भी। ए और बी किसी काम को 50 दिन में ए और बी किसी काम को मिलके 50 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 25 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलके बी और सी 75 दिन में और सी और ए 25 दिन में करते हैं। तो तीनों अगर मिल जाएं तो कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ए प्लस बी ये दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 50 दिन में करते हैं। ठीक है, बी प्लस सी ये दोनों मिलके किसी काम को 75 दिन में करते हैं, और कह रहा है कि सी और ए ये दोनों किसी काम को मिलकर 25 दिन में करते हैं। तो इसका आप रेशियो निकालिए। सबसे कम वाला देखिए कितना है 25, भाड़ा पढ़िए आगे तो आप देखेंगे 150 एक ऐसी संख्या जिसमें तीनों को जो कि भाग जा सकता है, और यही होगा। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पूरा काम। अगर आपने टाइम एंड वर्क लगाया हुआ है, एक दिन का काम निकालने के लिए 50 का भाग 150 में दीजिए, कितना बढ़ जाएगा 50 3 यहाँ 150 3। बी प्लस इनका एक दिन में निकालने के लिए तो 75 दूनी 150, अब 25 है 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया है तीनों। अब सिंपल हम चाहें इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यही है। ठीक है, और इसको अगर हम टोटल जोड़ेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये एक दिन में कितना काम कर रहा है और पूरा काम कितना है, तो पूरा काम है 150 और 3 2 5 और 6। ठीक है, 6 5 11, टोटल काम क्या हो गया 11। अब 11 डिवाइड बाई 2, ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब 150 × 2 डिवाइड बाई 11, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 300/11। तो अगर a प्लस बी प्लस सी ये तीनों लोग काम जो करेंगे तो इतना समय लग जाएगा, 300 डिवाइड बाई 11 का देखिए समय इसमें लग जाएगा करने में। ठीक है, समझ में आया। तो टाइम एंड वर्क के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको एकदम अच्छे से देखिए। चलिए आगे देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया। ये तो बहुत ही साधारण प्रश्न है लेकिन पूछा गया भाई, आप लोगों द्वारा भेजा गया। 800 एक किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा गया, उसे 1100 रुपये में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, तो कोई वस्तु जो है वो 800 रुपये में खरीदी गई और 1100 में बेची गई, इनके बीच का डिफरेंस कितने का हो गया 300 रुपये पैसा में लाभ कमा लिया। परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है ये भैया कितना लाभ कमाए, कितने रुपए में से लाभ कमा रहे हैं आप, 800 में डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, तो 00 से 00 उड़ा दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो 3/8 का परसेंटेज होता है वो होता है 37.5, तो अगर आपको प्रैक्टिस किए होंगे तो क्वेश्चन को लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही आ जाएगा।
इस प्रकार के देखिए प्रश्न मिले हैं मुझे, और भी जो नेक्स्ट शिफ्ट में हमको क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैथ के जितने भी, ये चैनल स्पेशली मैथ के लिए है दोस्तों, तो मैथ के सारे सिलेबस को भी कवर किया जाएगा, तो एकदम आपके लिए यूजफुल होगा अगर आगामी भी कोई एग्जामिनेशन है। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन हमको रिव्यू के मिलेंगे, ये पर्टिकुलर जो हमारा एग्जामिनेशन चल रहा है जीडी का, तो वो सारा मैं इस चैनल के माध्यम से कवर करूँगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।